भाग 4। बाबा ने मुझे विदेश भेजा। भारत से बाहर जाना एक चमत्कार। लंबे उपवास के बावजूद भारत सरकार बाबा की मांग पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसीलिए मैं भारत से बाहर जाने की योजना बनाने लगा ताकि भारत सरकार के दुष्कर्मों की जानकारी विश्व समुदाय को दी जा सके। इसी संदर्भ में मैं अपने मेडिकल सहपाठी मल्लिकार्जुन से मिला। वह मुझसे वरिष्ठ थे। तेलंगाना आंदोलन से भी वह जुड़े हुए थे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ के लोगों का शोषण पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है। तेलंगाना मुक्त आंदोलन से जुड़े होने के नाते ही वह सांसद चुने गए थे। उनसे मिलकर पासपोर्ट के लिए मैंने उनकी मदद मांगी। उनके प्रयास के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में उन्होंने बताया कि सत्ता के शीर्ष स्तर से यह आदेश है कि आनंद मार्ग तथा उसके प्रवर्तक आनंद मूर्ति को प्रताड़ित किया जाए। उन्होंने पासपोर्ट दिलाने या बाबा की रिहाई के संबंध में कुछ भी कर सकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इस संदर्भ में मैं उच्चस्थ व्यक्तियों से भी मिला जिनसे मेरी पुरानी जान पहचान थी, परंतु वे लोग भी अंततः हाथ खड़ा कर दिए। तमाम कोशिशों के बावजूद भी मैं पासपोर्ट हासिल करने में असफल रहा। मेरे पासपोर्ट सर्विस अथॉरिटी द्वारा दिया गया पासपोर्ट था, परंतु यह स्विट्ज़रलैंड के एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्राइवेट पासपोर्ट था। अब तक बाबा द्वारा उपवास के कई महीने बीत चुके थे। बाबा से मैं जेल में मिला। बाबा से पासपोर्ट के विषय में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि पासपोर्ट हासिल करने में महीना लग सकता है। मेरी पहली नियुक्ति सिडनी के सेक्टोरियल सचिव के पद पर थी। बाद में बाबा ने उसे बदलकर कैरो और नैरोबी दोनों सेक्टरों का सेक्टोरियल सचिव बना दिया था। इन दो सेक्टरों के अंतर्गत अफ्रीका और मध्य पूर्व के तमाम देश शामिल है। मुझे किस देश में काम करना है? मैंने बाबा से पूछा। मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, बाबा का उत्तर था। मैंने उसी प्रश्न को कई बार दोहराया, परंतु हर बार बाबा का वही उत्तर था, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। वास्तव में बाबा चाहते थे कि मैं तमाम देशों में काम करूं, इसीलिए अपने प्रश्न को थोड़ा घुमाते हुए पूछा, बाबा, कैरो सेक्टर में कितने देश हैं? इस बार बाबा ने उत्तर दिया, ओहो, तुम कैरो सेक्टर के विषय में जानना चाहते हो? बाबा ने बताया। लेबनान, तुर्की, ईरान, कुवैत और इज़राइल प्रचार के लिए यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। फिर हर देश के विषय में बाबा ने विस्तार से बातें बताई। चूँकि लेबनान और तुर्की पश्चिमी राष्ट्रों से अधिक करीब है, इसीलिए वहाँ के लोग उदार हैं। तेल उत्पादन के कारण ईरान, इराक और कुवैत पश्चिम के संपर्क में आए, इसीलिए ये देश भी उदार है। इतना कह बाबा मुझे अपने निकट बुलाए और मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, शीघ्रातिशीघ्र देश छोड़कर बाहर चले जाओ। मैं साष्टांग प्रणाम कर सेल से बाहर चला आया। सबसे पहले मैं दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास गया, परंतु उन्होंने WSA पासपोर्ट को मान्यता नहीं दी। कुछ अन्य अफ्रीकी देशों के वीज़ा प्राप्त करने की भी कोशिश की, परंतु कोई भी देश WS द्वारा प्रदत्त पासपोर्ट को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच बाबा लगातार पूछ रहे थे कि मैं बाहर गया या नहीं। इस प्रकार मेरे ऊपर दोनों तरफ से दबाव था। मैं किंग कर्तव्य मोह था, सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं। चूँकि बाबा द्वारा पूछे जाने का क्रम निरंतर जारी था, इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि थाईलैंड जाकर वहाँ से वीज़ा के लिए कोशिश करूं। कलकत्ता स्थित थाईलैंड कंसल्टेंट कार्यालय गया और वीज़ा के लिए निवेदन किया। वहाँ तैनात व्यक्ति उस काम के लिए नया था। केवल उस एक दिन के लिए ही उसे काम पर लगाया गया था। कार्यप्रणाली से
पूर्णतः अवगत नहीं था। मैं सन्यासी कपड़ों में था और सोफा पर बैठकर अपनी पारी की प्रतीक्षा करने लगा। जब सभी चले गए तो वह स्वयं चलकर मेरे पास आया और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं थाईलैंड जाकर वहाँ के बौद्ध मंदिरों को देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। यदि आप वीज़ा दे दे तो मैं आपका बड़ा अनुग्रह मानता। उसने पासपोर्ट तथा 25 रुपये की मांग की। मैंने अपनी WSA वाला पासपोर्ट दिखाया और 25 रुपये दिए। उस WSA पासपोर्ट को शंका की दृष्टि से देखते हुए उसने कहा, आपने भारतीय पासपोर्ट को क्यों नहीं लिया? मैं विश्व मानवतावाद में विश्वास करता हूँ। मेरे लिए विश्व एक और अविभाज्य है। यही कारण है कि मैं WSA पासपोर्ट रखता हूँ। मैं विश्व नागरिक हूँ। मेरी बातों का उस पर असर हुआ। अंदर जाकर उसने वीज़ा की मोहर लगा दी और पासपोर्ट लौटाते हुए 30 दिन का वीज़ा मुझे दे दिया। मेरी सफलता से उत्साहित केंद्रीय कार्यालय के दूसरे दादा भाई कार्यालय गए, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उस दिन नियमित कर्मचारी कार्यरत था और उसने वीज़ा देने से साफ मना कर दिया। चूँकि बाबा प्रतिदिन मेरे बाहर जाने के संबंध में पूछताछ कर रहे थे, इसीलिए उस दिन रात्रि में नेपाल के लिए रवाना हो गया। काठमांडू से हवाई मार्ग द्वारा बैंकॉक आ गया। वहां पहुंचकर मध्य पूर्व तथा अफ्रीकी देशों के दूतावासों का चक्कर लगाता रहा, परंतु वहां भी किसी दूतावास ने WSA पासपोर्ट को मान्यता नहीं दी। मैं थाईलैंड में फंस गया था। मनुष्य मनुष्य से अनेक प्रत्याशय करता है। उस प्रत्याशा को पूर्ण करने के लिए निरलस भाव से कार्य करते जाओ। याद रखो, एक घृणा, द्वेष, शोषण मुक्त स्वस्थ मानव समाज का निर्माण करना ही होगा। इस महान कार्य में परम पुरुष का आशीर्वाद तुम्हारे साथ अवश्य ही रहेगा। बाबा।